गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के साइंस के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन सिस्टम अर्थात मानव तंत्र में। और मानव तंत्र में हम सबसे पहला जो तंत्र पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। और कल हमने बात की थी कि जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि होती है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। फिर हमने बात की थी कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आहार नाल होती है, उसकी संरचना के बारे में। तो यहाँ पे अपना टॉपिक चल रहा था मानव की आहार नाल की संरचना, मानव की आहार नाल की संरचना के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। और हमने बात की थी कि जो मानव की आहार नाल होती है वो लगभग कितनी होती है, 9 मीटर लंबी होती है। और इस आहार नाल का प्रारंभ होता है मुख से, अर्थात आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख यानी जो माउथ होता है, ठीक है, इससे प्रारंभ होती है और कहाँ तक पाई जाती है, जो गुदा होती है, एनस होती है, ठीक है ना, वहां तक पाई जाती है। तो आहार नाल कहां से कहां तक होती है, मुख से गुदा तक पाई जाती है, ठीक है। फिर बात की थी कि आहार नाल के भागों के बारे में। अब आहार नाल के क्या क्या भाग है, ठीक है, एक तो हमने बात की थी माउथ के बारे में, ठीक है, इसके अलावा बकल कैविटी यानी मुख गुहा, बकल कैविटी, ठीक है ना। इसके अलावा हमने आपके ग्रेसिका ग्रसनी फाइनेरेक्स, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी ग्रसिका यानी ग्रास नाल ओइसोफेगस, इसके अलावा आपके स्टोमच यानी आमाशय, फिर आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर क्या थी आपके छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। फिर बात की थी हमने बड़ी आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र, ठीक है ना। और फिर हमने बात की थी रेक्टम यानी मलाशय के बारे में। और यहाँ पे लास्ट में जो आहार नाल का भाग आएगा वो क्या है, आपके गुदा यानी एनस। इस तरीके से जो मानव शरीर के अंदर जो आहार नाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से प्रारंभ होती है और कहाँ तक पाई जाती है, गुदा तक पाई जाती है। फिर हमने बात कर ली थी कि जो मुख होता है, आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग मुख होता है, सबसे अग्रभाग। उस मुख की संरचना के बारे में हमने बात की थी कि मुख क्या होता है कि एक दरारनुमा छिद्र के रूप में खुलता है। किस छिद्र के रूप में, दरारनुमा छिद्र। अपने मुख की संरचना कैसी है, दरारनुमा, ठीक है। तो इस दरारनुमा छिद्र के रूप में मुख खुलता है, ठीक है। और ये जो दरारनुमा छिद्र होता है, ठीक है, वो किनके द्वारा, दो होस्टों के द्वारा घिरा होता है, अर्थात ऊपरी ओर और निचला ओर। फिर बात की थी कि हमने कि जो मुख का पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है, मुख गुहा। अब मुख गुहा के अंदर क्या क्या संरचना पाई जाती है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मुख गुहा होती है, ठीक है, इस मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में, ठीक है ना, यानी बकल कैविटी के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। तो अपनी जो मुख गुहा होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या संरचना होती है। देखो, मुख गुहा के अंदर सबसे प्रमुख पाए जाते हैं टिथ यानी दांत, ठीक है। और दांत क्या करते हैं, भोजन को चीरना, फाड़ना और चबाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा क्या पाई जाती है, जिह्वा यानी जीभ, ठीक है ना। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, तालु। और लास्ट में 4 भाग क्या पड़ेंगे यहाँ पे, कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। ये 4 संरचनाएं होती है वो अपनी मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं दांतों के बारे में, ठीक है। तो देखो, मानव के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव के अंदर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। अब 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं, इधर देखो, एक तो होता है कृंतक, कृंतक, इंसेरियस, एक मिनट, इसको इंग्लिश में बाद में लिखिए,
दूसरा होता है रदनक केनाइन, तीसरा होता है आपका अग्रचर्वणक, ठीक है, और चौथे प्रकार का होता है आपके चवर्णक। मानव के अंदर कितने? चार प्रकार के दांतों में आपके कौन कौन से हो चुके हैं? एक तो कृंतक, इंसियर्स, रदनक, ठीक है ना, इसके अलावा अग्रचर्वणक और चर्वणक, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आपके इंसियर्स, ठीक है। अब देखो इंसियर्स दांत कौन से होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसियर्स होते हैं आपके, इंसियर्स होते हैं आपके सामने वाले दांत। कौन से होते हैं? सामने वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, वो आपके क्या होते हैं? इंसियर्स होते हैं, जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को काटना, अर्थात भोजन को काटने वाले दांत होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इंसियर्स, यानी आपके कौन से दांत होते हैं? आपके कृंतक दांत होते हैं। दैट्स ऑल भाई, जो कृंतक दांत होते हैं वो सामने वाले दांत होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है एक वयस्क के अंदर? देखो मानव का जो दंत सूत्र होता है, मानव का दंत सूत्र, इधर देखो, मानव का दंत सूत्र होता है 21-23 इंटू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? पहला इंसियर्स CPM, ये होते हैं अपने दांत ICPM, ठीक है ना। पहले होते हैं यहाँ पे इंसियर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या देखो, तो आपके इंसियर्स दांत होते हैं, ठीक है। इनकी एक जबड़े के अंदर क्या होती है? देखो एक जबड़े के अंदर इनकी संख्या होती है 2 दूनी 4, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे 2 दूनी 4, तो एक जबड़े में टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? एक जबड़े के अंदर 4 होती है और टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 8। आपके इंसियर्स दांत कितने हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। एक जबड़े में कितने होते हैं? 4। एक जबड़े में 4 होते हैं, टोटल संख्या इनकी कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके दूसरे प्रकार के केनाइन होते हैं, तो 1 इंटू 2, तो एक जबड़े में 2 और 2 जबड़े में कितने हो जाएंगे? 4, तो केनाइन 4 होते हैं। फिर आपके प्री मोलर होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, और लास्ट में आपके जो मोलर होते हैं 12। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आपके कृंतक दांत है, ठीक है ना, इंसियर्स दांत है, ठीक है। ये तो होते हैं आपके 8। फिर आपके रदनक दांत होते हैं, ठीक है, ये होते हैं 4। फिर आपके अग्रचर्वणक होते हैं, ठीक है ना, इनकी संख्या होती है 8। और आपके जो चवर्णक होते हैं इनकी संख्या होती है 12। 12 और 8 20, 20 से 4 24, 24 और 8 32। तो एक वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो मानव का जो दंत सूत्र है वो क्या होता है? 21-23/21-23 होता है, ठीक है। अर्थात इस तरीके से मानव के अंदर दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई दंत सूत्र के बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपके सबसे सामने वाले दांत जो भोजन को काटते हैं, याद रख लें, जो भोजन को काटते हैं वो तो कौन से दांत हैं? कृंतक, नाम से पता है, कृंतक यानी काटने वाला, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो रदनक है वो क्या होते हैं? भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। याद रखना, भोजन को चीरने फाड़ने वाले जो नुकीले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? रदनक। कौन से होते हैं? रदनक। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। अर्थात एक जबड़े में 2, तो मुख के अंदर कितने जबड़े हैं? 2 जबड़े, ठीक है ना। इसके अलावा आपके तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं? अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक होते हैं, ये भोजन को चबाने या पीसने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। और जो चर्वणक होते हैं वो भी भोजन को चबाने, याद रखना, अग्रचर्वणक और चर्वणक दोनों दांतों का एक ही कार्य होता है कि भोजन को चबाना, पीसना, ठीक है ना। तो अग्रचर्वणक, चर्वणक, तो दोनों प्रकार की जो दांत होते हैं
ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं अर्थात भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की कि इनके बारे में, दंत सूत्र के बारे में, अर्थात जो 4 प्रकार के दांत होते हैं इनके बारे में बात की है। ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात आती है कि यहाँ पे जो दांत होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर, जबड़ों की गर्त में धसे होते हैं। दांत किस में धसे होते हैं, जबड़ों की गर्त में धसे हुए पाए जाते हैं। तो अगली बात है कि जो दांत होते हैं, दांत जबड़ों की गर्त में इसको मिटा करके लिखते हैं आराम से। यहाँ पे देखो, दांत जबड़ों की गर्त में धसे होते हैं। जबड़ों की गर्त में क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं, अर्थात जो जबड़े होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मजबूती से लगे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। फिर अगली बात होती है कि मानव के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। मानव के जीवन काल में कितनी बार, 2 बार। इसी कारण मानव में दांत क्या होते हैं, मानव क्या होता है, द्विबार दंती होता है। मानव द्विबार दंती होता है, द्विबार दंती होता है, अर्थात क्या होता है कि जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, 2 बार दांत निकलते हैं। इसी कारण मानव क्या होता है, द्विबार दंती होता है। एक बार तो कब निकलते हैं, एक बार तो निकलते हैं बचपन में, ठीक है, और उन दांतों को हम क्या कहते हैं, दूध के दांत। तो एक बार जो निकलते हैं वो तो कौन से दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जो बचपन में निकलते हैं, ठीक है ना, बाल्यावस्था में निकलते हैं। वो दांत तो कौन से होते हैं, दूध के दांत होते हैं। इन दांतों की संख्या होती है 20। कितने दांत होते हैं, 20। तो मानव के अंदर 2 बार दांत निकलते हैं। एक तो दूध के दांत होते हैं, इनके टूटने के बाद में, ठीक है, जब ये दूध के दांत गिर जाते हैं तब इनके स्थान पर क्या बन जाते हैं, स्थायी दांत। कौन से दांत, स्थायी दांत, परमानेंट, जो जीवन भर रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे दांतों की संख्या कितनी हो जाती है फिर, 32। और ये 20 टूट जाएंगे और 20 टूटने के बाद में नए दांत निकलते हैं, उनकी संख्या कितनी रहेगी, 32। इस प्रकार से मानव क्या होता है, द्विबार दंती होता है। अगली बात है कि मानव क्या होता है, विषम दंती होता है। मानव क्या होता है, विषम दंती, ठीक है ना। अब देखो, विषम दंती का मतलब होता है कि मानव के अंदर जो सारे दांत है, ठीक है ना, 32 के 32, वो एक समान नहीं है, अर्थात सभी दांत समान संरचना वाले नहीं है। सभी दांतों की मतलब मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत है, जो अभी जस्ट अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। इसी कारण मानव को क्या कहते हैं, विषम दंती, अर्थात मानव में क्या होता है कि सभी दांत समान नहीं है, अलग अलग प्रकार के दांत है, कोई नुकीले, कोई चौड़े है, ठीक है ना। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, विषम दंती। आप खुद नोटिस कर लेना अपने मुख के अंदर क्या सारे दांत एक जैसी संरचना के है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई नुकीले है, कोई चौड़े हैं, ठीक है ना, कोई लंबे है, ठीक है। तो इस तरीके से मानव क्या होता है, विषम दंती होता है। इसी प्रकार से मानव क्या होता है, गर्त दंती भी होता है, ठीक है ना। गर्त दंती का मतलब होता है कि मानव के जो दांत होते हैं वो जबड़ों की गर्त में धसे हुए पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, जबड़ों की गर्त में धसे हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मानव के जो जबड़े होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि मसूड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मसूड़े, ठीक है ना। जो दांतों की जो दांतों का जो गिरवा भाग होता है उसको ढके रहते हैं, ठीक है ना। मानव के अंदर क्या पाए, दांतों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मसूड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दांतों के बारे में कंप्लीट हो चुका है, जीभ के बारे में पढ़ चुके। इसके अलावा बची क्या है कि यहाँ पे जो हमने बात की है कि अपने मुख के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि, ठीक है ना, जो क्या उत्पन्न करती है, लार उत्पन्न करती है, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथि पाई जाती है वो कितनी होती है, 3 जोड़ी, शायद 3 जोड़ी पाई जानी चाहिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। अर्थात 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई
जाती है, ठीक है ना। और 3 प्रकार की लाल ग्रंथि में एक तो होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, एक होती है अधोजम और एक अधोजीव्य। इनके बारे में जब ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये बातें हो चुकी है अपनी आहार नाल की मुख गुहा के बारे में। पहले मुख के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा है, मुख गुहा के बारे में, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे मुख गुहा के बाद में बात करेंगे यहाँ पे मुख हो गया, मुख गुहा हो गई। तीसरा जो भाग बात करते हैं यहाँ पे ग्रसनी, किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। यहाँ पे आहार नाल का जो तीसरा भाग होता है ग्रसनी यानी फायरेनेक्स, फायरेनेक्स। ठीक है, ग्रसनी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो जो ग्रसनी होती है वो मुख गुहा से लेकर के ग्रसिका तक पाई जाती है, अर्थात मुख गुहा के पीछे वाला भाग जो एक कीपनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है कि मुख गुहा से पीछे वाला भाग ग्रसनी होती है। मुख गुहा से पीछे वाला भाग क्या होती है, ग्रसनी होती है, ठीक है ना। अब ये कीपनुमा होती है, कैसी होती है, कीपनुमा छोटी सी संरचना होती है जो कीपनुमा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रसनी होती है इससे क्या होता है कि भोजन कहाँ पे जाता है, ग्रास नाल में जाता है, ठीक है ना। याद रखना कि ग्रसनी से भोजन, ग्रसनी से भोजन, ग्रसनी से भोजन ग्रास नाल में जाता है। ग्रसनी से भोजन कहाँ पे जाएगा, ग्रास नाल के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रास नाल में भोजन जाएगा। एक मिनट, हेलो हेलो, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आना भूल गया। तो यहाँ पे बात की थी कि ग्रसनी से जो भोजन होता है वो ग्रास नाल में चला जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो कि आगे की बात आती है कि जो अपनी ग्रास नाल होती है उसके बारे में, ठीक है। इससे पहले की जो आपकी ग्रसनी होती है, ठीक है, इसमें भी 3 भाग होते हैं, एक तो नासा ग्रसनी, एक मुख ग्रसनी और एक क्या होती है, कंठ ग्रसनी होती है। तो यहाँ पे इसके 3 भाग होते हैं, एक तो होती है आपके नासा ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी, एक होती है कंठ ग्रसनी, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं यहाँ पे, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों भागों में ये ग्रसनी क्या हो जाती है, विभाजित होती है। और ग्रसनी का जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है, ग्रास नाल ओइसोफेगस कहलाता है, ठीक है। जो क्या होता है कि सक्रिय पेशी नली के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, एक सक्रिय पेशी नली के रूप में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ग्रसनी के बारे में हो चुका है। तो इससे आगे जो भाग आता है वो आपके किसके बारे में है, ग्रास नाल के बारे में है, ठीक है। तो वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, समझना, फिर इसके बारे में कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।